तो यहाँ पे दिया हुआ है एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस the value of r of the equation increases and the value of g decreases. However, the decrease rather is very small for a height with a small comparison of earth radius. For example, अगर यहाँ पे 6400 किलोमीटर या हमारी अर्थ की रेडियस है और एरोप्लेन खाली 10 किलोमीटर ऊपर से चलता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है द सरफेस 6400 to 6400 वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल है, बहुत ही क्या है वो निग्लिजिबल यहाँ पे लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लेते हैं, ठीक है राइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लेते हैं तो उसका जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर एंड द सम टिपिकल हाइट, और यहाँ पे फिर उसके हिसाब से टेबल दिया हुआ है। तो वो टेबल में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सरफेस के ऊपर हमारा जो जी का वैल्यू है वो है 9.8। माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर हम लोग चढ़ जाते हैं, उसके एकदम टॉप पीक के ऊपर जाएंगे तो हम लोग का जो हाइट रहेगा वो हाइट हो जाएगा यहाँ पे 8.8, और उसका जो है ग्रेविटी ये जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9.8 ही रहेगा जी का वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम लोग फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग बलून से जाते हैं, अर्थ अब तक इंसान गया हुआ है 36.6 किलोमीटर, ठीक है इतना गया हुआ है, तो हमारा जी का जो वैल्यू हो जाएगा 9.77। हाइट अबव द टिपिकल वेदर हमारा सैटेलाइट है, हमारा वेदर सैटेलाइट है 400 अगर होता है तो उसमें 8.7 जी का वैल्यू रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारा, वो है 35,700 किलोमीटर। वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी मोबाइल से हम लोग जो बात कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होते हैं, और उसके ऊपर अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू हो जाता है, वहां पे कितना हो जाता है 0.225, यानी बहुत ही कम हो जाता है वहां पे ग्रेविटी, जी का वैल्यू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो इस तरह से वो सैटेलाइट क्या होते हैं, कुछ स्पीड से वेलोसिटी घूमते हैं तो नीचे गिरते नहीं है, ठीक है। और डेप्थ के हिसाब से अगर हम लोग अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है, आर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम लोग अंदर अंदर चले जाएंगे मास ऑफ द अर्थ है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मास ऑफ द अर्थ कम हो जाता है तो इसीलिए जी का भी वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आर भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम लोग और क्लोज टू सेंटर ऑफ अर्थ चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर, द इक्वेशन 5 डिक्रीजेस and one will think that the value of g should increase as per formula. However, the part of earth which contributes toward the gravitation force felt by the object also decreases, which means the value of m to be used in equation also decreases. As a combined result, the change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. अर्थ के अंदर हम लोग और चले जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। थिंक अबाउट इट, यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे, अगर हम वहां जाते तो जी का वैल्यू वहां पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, ये आप सोचो कितना रहेगा, तो जी का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर हम लोग सेंटर पे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि मास भी क्या हो जाएगा अर्थ का 0 और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 0। अगर जी भी 0 सॉरी कैपिटल एम भी 0 हो जाएगा और रेडियस भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी का वैल्यू, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट यू थिंक, के इसमें थिंक अबाउट इट। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस, हर प्लैनेट और सैटेलाइट की अलग अलग मासेस है, ठीक है राइट। तो उनका क्या है अलग अलग वहां पे, ठीक है राइट। तो हेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, कोई उसका जी है वहां पे डिफरेंट हो सकता है, ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो कितना है? 1/6 ऑफ द अर्थ है, 1.6। इसका मतलब ये है अगर मेरा यहाँ पे वेट अगर कितना रहेगा 72 kg रहेगा तो वहां पे 12 kg हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 12 6 72, राइट। इसके हिसाब से तो वहां पे मून में मैं 12 kg का रहूंगा। ठीक है, राइट। एज रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 times हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। अगर मैं यहाँ पे अच्छा होके या एक मीटर या ज्यादा 1 फुट जंप कर लेता तो वहां पे 6 फुट जंप कर लूंगा। ठीक है, फिर मास एंड वेट है। मास एंड वेट के बारे में, मास हम लोग को पता है मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट है उसका केजी यानी किलोग्राम। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यानी मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं उसका, राइट। फिर यहाँ पे द वैल्यू इज द सेम एवरीवेयर, मास कहीं पे भी बदलता नहीं है, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे दूसरे सैटेलाइट पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मास जो है हमारे बॉडी के अंदर भरा हुआ मैटर है, वो कभी बदलता नहीं है, राइट। और यहाँ पे इवन व्हेन वी गो टू द अदर प्लैनेट अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हायर द मास हायर द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास रहेगा इनर्शिया ज्यादा रहेगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी वेट क्या है? मास के ऊपर वेट यानी ग्रेविटी का जब भी इफेक्ट पड़ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? वेट। तो वेट का यहाँ पे फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg, यानी G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स with which the earth attract the object, and the force of object of mass m and the surface of earth can be written in the equation W is equal to weight being a force। ये force है तो उसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन है। and weight the weight being the force, it is a vector quantity and उसका quantity and its direction it's toward the center of earth हमेशा जो है वो रहेगा। as the value of G not same everywhere, the weight of an object changes place to place। तो weight हमारा बदल जाता है through the mass the constant everywhere। तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने बताया, अगर हम लोग क्या हो जाएंगे? पोल पे चले जाएंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। और इक्वेटर पे रहेंगे तो हमारा वेट क्या रहेगा? कम रहेगा। यानी इक्वेटर पे रहने वाला इंसान अगर पोल पे चला जाता है तो उसका वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1-8 किलो का फर्क आ जाता है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ 1 kg मास जो है, सो वेटिंग मशीन टेल अस द मास एंड टू स्केल बैलेंस द शॉप कंपेयर द टू वेट्स द मास। यहाँ पे उन्होंने राजीव के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट यू गो अबव द अर्थ सरफेस? नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेडियस अंतर अगर आपका सेंटर से बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वेट में फर्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट सम दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख लेना। यहाँ पे 1 पर्सन वेट है 150 न्यूटन ऑन अर्थ एंड मच विल बी द वेट ऑन द मून। पे ऊपर कितना रहेगा? मून का मास है अर्थ से 1/81 दैट ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस है 1/37। तो वहां पे वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है 126.8 न्यूटन। तो एग्जैक्टली 6 जो है वेट ऑन द मून जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। द वेट ऑन द मून द नियरली 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ। सो वी कैन राइट तो 750 को देखो वहां पे कितना होगा? 126। 6 से डिवाइड करने के बाद ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वही यहाँ पे दिया हुआ है। द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। सो वी कैन राइट द वेट ऑफ द मून एज gm इज द ग्रेविटी ऑफ द मून। तो फिर gm जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। सो gm इज इक्वल टू वहां तक रुक जाते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स और उसके आगे वाला जो एक्सप्लेनेशन रहेगा फ्री फॉल वाला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।